क्या आप जानते हैं जमीन से तेल निकालने के लिए बड़े बड़े कुएं खोदे जाते हैं, लेकिन जब इन कुओं में तेल खत्म हो जाता है तब इन कुओं का आखिर क्या किया जाता है? क्योंकि खाली कुओं से निकलने वाली मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस 20,000 गाड़ियों से भी ज्यादा प्रदूषण करती है। तो आखिर इसको कैसे रोका जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, तेल निकालने वाली कंपनी तब तक वहाँ काम करती है जब तक कि कुएं में तेल निकलता है, और तेल खत्म होने के बाद कंपनी अपना सामान तक छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। ऐसे में इस कुएं से कितने भी लोगों को परेशानी हो, लेकिन इसकी किसी को चिंता नहीं होती है। और कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि प्रदूषण को कंट्रोल करने में उसका काफी ज्यादा खर्च आएगा। वही ये देखिए दोस्तों, ये एक ऑयल टैंकर शिप है जिसको किसी दूसरे जहाज पर रखकर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये जहाज का नाम बोका वैनगार्ड है। ये भारी भरकम जहाजों को उठाने के लिए बनाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं पेलिकन एक ऐसा पक्षी है जो मगरमच्छ की तरह सब कुछ निगल जाता है। ये अपने से बड़े जानवरों को खाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि इसके आगे कोई इंसान भी आ जाए तो उसको भी खाने की कोशिश करता है। पेलिकन अपनी बड़ी सी चोंच के नीचे पाई जाने वाली थैली के लिए जाना जाता है। ये थैली इतनी बड़ी होती है जिसमें बतख और कबूतर जैसे जानवर भी समा जाते हैं। इससे ये पक्षी बड़ी मछलियों को भी पकड़ लेता है, लेकिन कभी कभी ये इतने बड़े जीव को पकड़ लेता है जिससे ये थैली फट भी जाती है। और अगर ऐसा होता है तो इसका बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि इस थैली के बिना ये खाना पीना नहीं कर सकता और कुछ टाइम बाद मर जाता है। वहीं ये देखिए दोस्तों, इस बाज को पुलिस बचाकर बहुत टाइम बाद पिंजरे से आजाद करती है, लेकिन ये उड़ना भूल जाता है क्योंकि ये पिंजरे में बंद होने की वजह से बहुत समय से नहीं उड़ा था। लेकिन थोड़े टाइम बाद काफी कोशिश करने के बाद ये उड़ पाता है। क्या आप जानते हैं चाइना में जिस खीरे की खेती की जाती है उसकी हाइट इंसानों से भी ज्यादा होती है, और ये इतने भारी होते हैं जिसको 2 इंसानों के लिए भी मिलकर उठा पाना बहुत मुश्किल होता है। चाइना में हर एक सब्जी को कुछ इस तरह उगाया जाता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। जब इन सब्जियों को काटा जाता है तो इनमें इतनी जगह होती है कि एक इंसान भी इसमें समा सकता है। आखिर कैसे? तो दोस्तों, इन लोगों को जिस सब्जी की लंबाई को बढ़ाना होता है उसके नीचे एक रेत से भरा हुआ कप लटका देते हैं, जिससे वक्त के साथ साथ इनकी लंबाई बढ़ती जाती है। वहीं चाइना में उगने वाली गोभी इंसान के सर से भी बड़ी हो जाती है। और तो और चाइना में सनफ्लावर की खेती भी सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले इन्हें धूप में सुखाने के लिए कुछ इस तरह काटकर पौधे के ऊपर रखा जाता है, फिर इनसे बीज को अलग करने के लिए बार बार पटका जाता है। इन सूरजमुखी के बीज की डिमांड पूरी दुनिया में है।